हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम आईसीटी के बारे में कुछ बात करेंगे। क्वेश्चंस के साथ कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ईमानदारी के साथ चित्त को रिलैक्स करके इस बात को सुनना है। आईसीटी का फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कई बार एग्जाम में, जल्दबाजी में। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी। अच्छा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, आईटी ब्रॉड टर्म है या आईसीटी? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप कि आईटी ब्रॉड टर्म है या आईसीटी, यानी कि आईटी इज द सबसेट ऑफ आईसीटी और आईसीटी इज द सबसेट ऑफ आईटी। इसमें से कौन सा ठीक है? एक बार प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। आपस में डिस्कशन इन बातों का किया करो, ज्यादा बेहतर है। आपसी डिस्कशन ऐसा होगा तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखा करो। प्लेटफॉर्म को पढ़ाई के लिए बनाया तो आप इसी के लिए उसको यूज करें। ठीक है, और साथ साथ इसके कंसेप्ट को भी आराम से समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग आईसीटी फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? कहने का मतलब, अगर हम किसी क्लासरूम में, कक्षा में अगर आईसीटी का प्रयोग करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या मुख्य है? तो वैसे अगर इन ऑप्शंस को देखो तो पहला ऑप्शन कह रहा है मेक द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग। कक्षा अनुदेशन को रुचिकर बनाना। ये आपको ठीक लग रहा है, पर आगे चलिए। डाइवर्ट स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लास। कक्षा में विद्यार्थियों के ध्यान को भटकाना, इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको तो हटा ही दीजिए। कीप स्टूडेंट्स इंगेज इन द क्लास। कक्षा में विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, ये भी ठीक है, इंगेज रखना। लेकिन लास्ट ऑप्शन पढ़ के देखो, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के अधिगम परिणामों को इष्टतम यानी कि उच्चतम या श्रेष्ठतम करना। आपको एक बात तो पता है ये कितना शानदार ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन है वो सबको लेके चला गया। जब वो इंटरेस्ट लेगा, एंगेज होगा, तभी तो उसके जो ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स आएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि वो अच्छा से अच्छा और बेहतर परिणाम आए। तो इसलिए आईसीटी का हम क्लासरूम में यूज करते हैं। तो ये एक बेहतर आंसर होगा और ऑप्शन ए 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे हम बात करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट नीचे लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन भी है। पहला है ए लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम लैन बोलते हैं, इज यूजुअली लोकेटेड ऑन वन ब्रांड ऑफ कंप्यूटर। लोकल एरिया नेटवर्क सामान्यतः एक ब्रांड के कंप्यूटर पर अवस्थित होते हैं। बताइए मुझे, कोई ब्रांड का चक्कर है क्या इसमें? एक ब्रांड की कोई बात होती है क्या? लैन जो होता है विद इन बिल्डिंग होता है, एक बिल्डिंग में जो नेटवर्किंग होती है, दिस इज कॉल्ड लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें एक ब्रांड कंप्यूटर की तो कोई बात नहीं होती फ्रेंड्स, कोई भी ब्रांड के लगा लीजिए, एक ब्रांड की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो लैन है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लेकिन एक ब्रांड की कोई बात नहीं होती है, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, ये ठीक नहीं है। आपको पता है लैन के बाद हम कई सारे टर्म्स पढ़ते हैं। लैन होता है, वैन होता है, सैन होता है, कैन होता है, मैन होता है, पैन होता है, ठीक है, डब्लू लैन होता है। इन सारे शब्दों को जो मैंने बोला है, इनकी अगर आप फुल फॉर्म भी लिख लो और एक एक बातें आप लिख लो तो आपको बहुत बेहतर हो जाएगा। एक पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे ब्लूटूथ वगैरह के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ब्लूटूथ के बारे में आज कुछ हम बात करेंगे, कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे, तो शांति से सुनना है। तो ये तो ऑप्शन क्या है, पहला तो जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है द एक्रोनिम आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर। प्रवीणी शब्द आईएसपी का आशय इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर से है। आईएसपी होता है ना, वो इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर नहीं होता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। स्टैंडर्ड नहीं होता, स्टैंडर्ड की जगह क्या होता है, सर्विस होता है। तो ये भी कट गया, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए फ्रेंड्स। ना तो ए ठीक है और ना ही बी ठीक है, कोई भी ठीक नहीं है दोनों में से। और एक बात और बताना मुझे एक कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आईएसपी डायरेक्टली किससे जुड़ता है? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे डायरेक्टली कौन जुड़ता है, ये मुझे आप आंसर करना। ठीक है, करोगे आंसर? चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा इंटरेक्शन रखना चाहिए, है ना, और दिमाग को भी शार्प रखना चाहिए। मैंने कहा था ब्लूटूथ के बारे में कुछ बातें करेंगे, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ही रहती है और आता भी है। ब्लूटूथ क्या है? तो ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक ब्लूटूथ एक छोटी दूरी की वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग किसको कनेक्ट करने में, सामान्यतः मोबाइल फोन्स कनेक्ट कर लेते हैं, माउस,
हेडफोन, कीबोर्ड, कंप्यूटर, इनको ब्लूटूथ की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं। वायरलेस एक तरह से क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम दूरी के लिए वायरलेस की कनेक्टिविटी है, मतलब बिना तार के, बेतार के। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरा, एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, 21 रेंज में सामान्यतः ये कम्युनिकेट कर सकती है। डिवाइस लगभग 10 मीटर की, कितनी, 10 मीटर की, क्या 10 मीटर की, और 10 मीटर में वो पैन बना लेती है। क्या बना लेती है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लेती है, जिसको बोलते हैं पिकोनेट। क्या बोलते हैं, पिकोनेट। क्या बोलते हैं, पिकोनेट। याद रखना, ये पिकोनेट आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पिकोनेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पिकोनेट क्या है, 10 मीटर के दायरे में जो ब्लूटूथ की रेंज बनी है, वहां एक पैन बन गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। उस पर्सनल एरिया नेटवर्क को ही क्या है, वो है पिकोनेट है। क्या है, पिकोनेट। ये डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहीं से हमने लिया है फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखना, बिल्कुल ऑथेंटिक की बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और हमने ब्लूटूथ के बारे में ये चीजें भी जान सकते हो। इसके अंदर एक तो मास्टर डिवाइस होगी, मास्टर डिवाइस जो मेन डिवाइस है जिसको ब्लूटूथ ऑन करके वो कनेक्ट कर रहा है, एक तो मास्टर डिवाइस होगी, और 7 अन्य डिवाइस उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब एक साथ, एक तो वो खुद मास्टर और 7 और अन्य उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि एक साथ 8 डिवाइसेस काम कर सकती है एक्टिवली। लेकिन टोटल कनेक्ट कितने हो सकते हैं, टोटल कनेक्ट हो सकते हैं 255 उपकरण दोनों हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्टिवली कितने जुड़ सकते हैं, 7 एक्स्ट्रा प्लस 1 एक वो हो गया, कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। लेकिन अगर ये बात करें कि टोटल कितने जुड़ सकते हैं, तो 255 जुड़ सकते हैं। ये बात थी फ्रेंड्स। तो ये बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, ये कई बार हमसे गलत हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर इन चीज़ों में कंफ्यूज हो गए ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी फ्रेंड्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक बात और ध्यान रखना है कि सर वो चित्त शांत वाली स्लाइड कहाँ गई, चित्त शांत वाली स्लाइड में लिख देता हूँ, चित्त शांत रखें। ठीक है ना, चित्त शांत रखें। आज वो नहीं हुई तो चित्त शांत रख लें अपना, है ना। आप खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आगे भी हम आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते रहेंगे, और आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, शांति से, प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे कंसेप्ट्स अगर हम ढंग से ध्यान रखें ना फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी बात है। क्या है कि हमें, आप क्या करते हो, बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हो, उससे चीजें खराब हो जाती है। चीजों को थोड़ा 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 मैनेज करके पढ़िए, कितना बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादा टाइम तक हमें याद रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग हमेशा खुश रहें, शांत रहें, और खुशी से पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। UGC Net Paper 1 last 5 years previous year solved question paper हिंदी और इंग्लिश मीडियम वॉच फ्री। मोबाइल प्ले स्टोर से SWMG एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं।